इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करनी है एक वेक्टर की। वेक्टर कौन सा है? वेलोसिटी का वेक्टर है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपको पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, दो चीजों का सम अप होती है, वो एक उसकी मैग्नीट्यूड एंड सेकंड उसकी डायरेक्शन। तो ये जो क्वांटिटी वेलोसिटी गिवन है ये इसकी मैग्नीट्यूड है 400, और दूसरी चीज जो है यहाँ पे जो 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस है ये इसकी डायरेक्शन है। ओके, हमने अगर किसी भी वेक्टर के अंदर ये दो चीजें हम मेंशन कर दें, रिप्रेजेंट कर दें, तो उसको रिप्रेजेंटेशन उसकी बोलेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमें जो वेलोसिटी गिवन है हम वो लिखेंगे। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है 400 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो इसका एंगल है थीटा वो है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का वो एंगल बना रहा है ये वेक्टर v। अच्छा, हमने इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम इसका स्केल सेलेक्ट करेंगे। तो इसका जो स्केल है हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि वो हम कहते हैं 100 जो मीटर पर सेकंड है वो 1 सेंटीमीटर की लाइन के इक्वल होगा। अगर 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, हमें 400 के लिए चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे 400 मीटर पर सेकंड विल बी इक्वल टू, ये 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 400 होता है, तो इस साइड पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये इसका स्केल हो गया। उसके बाद हमने इसको ड्रॉ करना है, देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन है, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें और एक ऐसे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन है जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करना है कि जो एक्स एक्सिस ये वाली जो लाइन है इसके साथ जहाँ पे एंगल 60 डिग्रीज बने। लेट्स सपोज अगर हम इसके ऊपर डी रखें तो यहाँ पे अगर 60 डिग्रीज का एंगल बन रहा है तो हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे स्केल रखेंगे, स्केल रखने के बाद वहां तक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां तक 4 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाए। लेट्स सपोज यहाँ तक 4 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है तो बस यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है 4 सेंटीमीटर, बिकॉज 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 400 मीटर पर सेकंड के। और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है। और ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये जो 60 डिग्री इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, ये वाला वेक्टर बना रहा है, इन दोनों, ये इसकी डायरेक्शन है इस वेक्टर की, इस वेलोसिटी की। तो दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड दैट इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सिमिलरली इसका हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। A force of 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके, इसका स्केल सेलेक्ट करें पहले। स्केल इसका क्या होगा? लेट्स सपोज मैं कह देता हूं कि जो 1 सेंटीमीटर है ना वो 10 न्यूटन के इक्वल है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन है। और जो हमारे पास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, दैट विल बी इक्वल टू होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 न्यूटन। इस साइड पे सेंटीमीटर है तो इसका क्या मतलब है, 5 सेंटीमीटर 50 न्यूटन के इक्वल होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पे लाइंस ड्रॉ करते हैं। सॉरी, ये थोड़ी सी ओके, अब हमने यहां पे जैसे पहले प्रोटेक्टर रखा, डी रखा, यहां पे लेट्स सपोज ये मैंने डी रख दिया ऐसे। आपको पता है यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 होता है, 90 के बाद यहाँ पे 180 होता है, तो जो 120 है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, इस यहाँ पे। अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो हमने इस लाइन की लेंथ देखनी है, कितनी रखेंगे हम? 5 सेंटीमीटर रखेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ की एक लाइन हमने यहाँ पे स्केल रख के ड्रॉ कर देनी, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और जो इसका यहाँ से एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। तो ये एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि दिस इज द वेक्टर विच रिप्रेजेंट 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 विद एक्स एक्सिस। ये हमारा बी पार्ट था। नेक्स्ट है, अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स। गिवन क्या है देखें जी, स्पीड, एवरेज स्पीड गिवन है v 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 360 किलोमीटर है। तो
टू फाइंड हमने क्या इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें से फाइंड करना है टाइम, हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो इसका सॉल्यूशन हमें फार्मूला पता है S इज इक्वल टू वी टी होता है, तो V यहाँ पे एवरेज है इंटू टी। अगर हमने T फाइंड करना है इस फार्मूला में से तो T यहाँ पे ही होगा और V एवरेज जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसको रीअरेंज कर लें, T इज इक्वल टू एस ओवर V एवरेज। तो T इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है 360 किलोमीटर्स, एवरेज हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। T इज इक्वल टू किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल्ड, इसको अगर हम कट करें तो ये क्या बनेगा 72 वन जर 72, ये डिवाइड करेंगे तो ये 5 आंसर आएगा इसका 5। ये आवर नीचे था, ऊपर जाके क्या हो जाएगी इसकी पावर प्लस। तो फाइनली अगर हम देखें तो आंसर हमारा क्या होगा, टी टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 2.3 इसकी स्टेटमेंट है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है लाइक दिस, इट इज एट रेस्ट एंड इट स्टार्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स। ओके, ये अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये चलना स्टार्ट हो गया। आगे चलते चलते जब ये 50 सेकेंड्स इसको हो गए चलते हुए, 50 सेकेंड्स का टाइम पास आउट हो गया, देन जो इसकी स्पीड है वो कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर होगी इसकी वेलोसिटी। वी एफ हम इसको कह देंगे, दैट इज 90 किलोमीटर्स पर आवर, और ये टाइम इसको 50 सेकेंड लेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। हमने इसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। कि वेलोसिटी में चेंज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है। ओके, गिवन डाटा क्या है वो पुट कर देते हैं। गिवन डाटा हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वी आई 0 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी गिवन है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद टाइम गिवन है, टाइम कितना इसको लगा 50 सेकेंड्स। और फाइंड हमें क्या करना है इसके अंदर, एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे एवी एवरेज एक्सेलरेशन इज क्वेश्चन मार्क। लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, वो कर देते हैं पहले। 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल, 90 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और आवर को सेकंड्स में चेंज करने के लिए 3600 पर डिवाइड करते हैं। अब ये किलोमीटर जो है यहाँ पे मीटर हो गया, और जो आवर नीचे चला गया था पावर -1 है, तो डिनोमिनेटर में जाके आवर की पावर +1 हो जाएगी, उसकी जगह पे 3600 सेकंड्स आ गया, तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। अब हम इसको पहले सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे, 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, और 90 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड 36 मीटर एज इट इज़, सेकंड ऊपर जाके इन्वर्स हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे 900 को 36 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या होता है वो पुट कर देते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड टोटल टाइम फॉर दैट चेंज। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल वी एफ की वैल्यू कितनी है, ये अभी जो हमने फाइंड किया ये पुट करनी है आपने, मीटर पर सेकेंड वाली, 25 मीटर पर सेकेंड माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड टाइम कितना है 50। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल 25 माइनस 0 25, इस 50 सेकेंड्स है, यहाँ पे हो गया मीटर पर सेकेंड, डिनोमिनेटर 50 सेकेंड्स। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल, ये कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मीटर एस की पावर -1 ये वाला है, और ये वाला जो एस है ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी -1 हो जाएगी, तो ये भी एस की पावर -1। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/2 जो है ये 0.5 के इक्वल होता है, और ये मीटर सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स बेस एक जैसी हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, -1 एंड -2, -1 एंड -1 मिलके हो गया -2। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना था। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.4। इसमें क्या गिवन है, कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक जो कार है वो
ग्रीन सिग्नल मूव करती है ट्रैफिक का, जब ये मूव कर रही होती है तो उस टाइम इसकी जो स्पीड होती है वो 5 मीटर पर सेकेंड होती है। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि ये क्रॉस करने के बाद इसकी स्पीड बढ़ती है, और जब स्पीड इंक्रीज होती है तो उसको कहते हैं एक्सेलरेट होना। एक्सीलेटर जब दबाते हैं तो एक्सेलरेट होना मीन स्पीड ज़्यादा होना, उसका एक्सेलरेशन जो है उस टाइम वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। वट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो यहाँ से आगे चलने के 5 सेकेंड के बाद कहता है कि इसकी आप वेलोसिटी बताएं। एक्चुअली हमने वी एफ बतानी है। अगर ये वी एफ हमने बतानी है तो इट मीन्स ये वाली जो स्पीड है या वेलोसिटी है ये इनिशियल थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 है। 5 एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमें पूछा है कि आप बताएं 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, गिवन डाटा initial velocity is equal 5 meter per second, then its acceleration is 1.5 meter per second square, then its time is 5 second, और then okay, to find हमें find out क्या करना है इसमें से फाइनल वेलोसिटी और वी एफ इज क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हमें तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन का पता होना चाहिए। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, दिस इज सेकेंड। एंड लास्ट वन इज 2 ए एस इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है, जैसे एस इज इक्वल वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। अब इसमें से देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। हमें जिसमें वी एफ हमने फाइंड करना है और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो गिवन हो। ये फर्स्ट फार्मूला चेक करते हैं, तो वी एफ हमने फाइंड आउट करना है। ओके, देन वी आई हमारे पास है, यस वी आई की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी गिवन है, एंड टाइम की वैल्यू भी गिवन है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में एक अननोन हो जो हमने फाइंड करना है और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो आपको पता हो, तो वो इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने के लिए हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है वो? वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टाइम्स टी। वी एफ हमने फाइंड आउट करना है एज इट इज़। वी आई की वैल्यू आपने गिवन डाटा से लिखनी है 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू गिवन है 5 सेकेंड्स। ये सारी वैल्यूज पुट हो गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 5 मीटर पर सेकेंड अभी एज इट इज़ ही लिखेंगे। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये यहाँ पे इसकी पावर -2 है, यहाँ पे सेकंड की पावर 1 है, तो ये इसमें प्लस हो जाएगी। तो 5 मीटर पर सेकंड प्लस 7.5 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 7 + 5 12.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी। ये हमने फाइंड आउट करनी थी, यही इसका आंसर है। 2.5 अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग at 18 km per hour accelerates at constant rate of 2 meter per second square. How far will the motorcycle go in 10 seconds? Okay, एक क्या है? मोटर बाइक है, बाइक है। स्टार्ट के अंदर का उसकी जो ट्रैवलिंग है वो उसकी स्पीड जो है ट्रैवलिंग स्पीड वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर, और वो एक्सेलरेट कर रही है, मीन कि इसकी स्पीड बढ़ रही है। किस एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रही है? ये 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के साथ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड? टाइम जो है यहाँ जहाँ तक कहता है कि 10 सेकंड के अंदर वो कितना आगे तक जाएगा। तो टाइम ये है 10 सेकंड, एक्सेलरेशन ये है, और स्पीड उसकी ये है, और हमें उन्होंने पूछा है कि 10 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स गिवन data. What is given data? Okay, speed v is given 18 किलोमीटर पर आवर। सो फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। 18 मल्टीप्लाई 1000 किलोमीटर से मीटर में चला गया, उसके बाद आवर की पावर -1 है, नीचे जाके प्लस हो जाएगी, और एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। तो अगर इन शॉर्ट हम देखें तो अगर हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हम मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड 3600 कर देते हैं।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 18 मल्टीप्लाई बाय 10 80 180 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 36 है, ये मीटर है पर सेकंड एज इट इज़। 180 डिनोमिनेटर 36, ये 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, और हमें इसका एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें टाइम गिवन है, टाइम कितना है इसका 10 सेकंड्स। और हमें जो फाइंड आउट करना है, टू फाइंड डिस्टेंस। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन सी हैं? एक फर्स्ट है ये, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर टू ए एस। थर्ड इक्वेशन 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ओके, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें डिस्टेंस नहीं है, तो ये तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। अब ये सेकंड और थर्ड में से एक यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं कौन सी कर सकते हैं। सेकंड में देखें तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है, और अगेन टाइम हमें गिवन है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन को भी देख लेते हैं, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, वी एफ हमें गिवन इसमें नहीं है, तो इसलिए फिर ये इक्वेशन भी यूज़ नहीं हो सकेगी। तो हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सॉल्यूशन यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी की पावर 2। एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वी आई की वैल्यू, ये जो वेलोसिटी है हम इसको वी आई ही पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू है 5 और टाइम की वैल्यू कितनी है 10। ओके, वी आई सॉरी इसके मैंने यूनिट नहीं पुट किए, 5 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 सेकंड प्लस 1/2 ए की वैल्यू एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की वैल्यू 10 सेकंड का स्क्वायर। एस इज इक्वल 5 5 ज़ार 25, सेकंड इनवर्स और सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, 25 मीटर प्लस 2 से 2 कैंसिल। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 10 ज़ार 100 सेकंड्स का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू 25 मीटर प्लस 1 इंटू 100 मीटर, एस की पावर -2, यहाँ पे एस की पावर +2, ये दोनों कैंसिल, ये ख़त्म हो जाएगा। अब एस इज इक्वल टू 25 मीटर प्लस 100 मीटर, टोटल 125 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस विच विल बाइक कवर when it accelerates at 2 meter per second square in 10 seconds